हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं सर अपना केस सिनेरियो, केस बेस्ड स्टडी फॉर सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। सर क्या है ये? अगेन सर आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो केस स्टडी रिलीज की है उसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए सर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, और बहुत से आपके पार्ट्स का इसी के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर हार्दिक हार्दिक पांड्या का रूमर मत याद रहना। चलो, मिस्टर हार्दिक एज 45 ईयर इज अपॉइंटेड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई on 1st of Feb 2023 in the scale of 35,000, 3500, 65,000। ये क्या होता है? सबसे पहले सर इस बात को समझिए, ये होता क्या है, इसका क्या मतलब है। सर इसका मतलब होता है कि जब भी आपका सर्विस का ड्यूरेशन 1 ईयर एक्सीड कर जाएगा, जब आप जिस डेट से ज्वाइन किए ना, जब वो 1 साल पूरा हो जाएगा, तो अगले साल के लिए आपकी सैलरी, अज्यूम करिए इस साल अगर 3500 है तो नेक्स्ट ईयर जैसे 12 मंथ आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी सैलरी 3500 से अगले 12 महीनों तक बढ़ के मिलेगी, और ये मैक्सिमम 65,000 रुपीज तक बढ़ती है। ऐसा इस तरीके से लिखने का मतलब होता है। इस तरीके से लिखने का ये मतलब होता है। मतलब इस केस के अंदर चूंकि 1 Feb 2023 को ये भाई साहब आए हैं, इसका मतलब सर अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 March 2024 तक इस 12 मंथ में इन भाई साहब की सैलरी कितनी होगी, हार्दिक भैया की सैलरी कितनी होगी? तो सर हमने देखा अप्रैल मई जून जुलाई, अगर आप यहां देखिए फरवरी से स्टार्ट की हैं, ओके, फरवरी से स्टार्ट की हैं तो 1 फरवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, यहां तक क्या होगा, ये 12 मंथ हो जाएगा। प्लीज कैलकुलेट कर लो भाई। फैब 23 से फरवरी 23 से लेके जनवरी 2024 तक 12 मंथ होता है कि नहीं होता? हाँ सर 12 मंथ होता है। तो ये 12 मंथ तक इनकी सैलरी कितनी होगी? इस 12 मंथ के लिए इनकी सैलरी रही होगी सर 35,000 रुपीज। कितनी रही होगी? 35,000 रुपीज। ठीक है, मतलब सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, इस 10 महीनों में, क्योंकि ये फैब 2023 से था, बट अपने को जब इनकम निकालनी है तो हम अप्रैल 2023 से निकाल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो सर इस फाइनेंशियल ईयर के 10 मंथ में इनकी सैलरी 35,000 रुपीज थी। इज इट क्लियर फॉर 10 मंथ? हाँ सर। और सर जैसे ही जिस डेट से इन्होंने ज्वाइन किया था, जैसे ही 12 मंथ हो गया, तो इस रूल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना आया? 3500 रुपीज का। तो सर यहां के बाद जब ये जनवरी खत्म हुआ, तो सर यहां से जब ये फैब 2024 में गए, या सर ये मार्च 2024 में गए, तो इनकी सैलरी 3500 रुपीज एक्सीड बढ़ के मिली होगी। मतलब फैब और मार्च के अंदर इनकी सैलरी कितनी रही होगी? तो 3500 प्लस 35,000 प्लस 3500, दैट इज सर 38,500 रुपीज इनको सैलरी मिली होगी नेक्स्ट 2 मंथ में। नेक्स्ट 2 मंथ बोले कौन कौन सा सर? जैन के बाद फेब और मार्च में इनको इंक्रीज्ड सैलरी मिली होगी 3500 रुपीज। हाँ सर। सर तो ये बताइए टोटल सैलरी इनकी कितनी? ये तरीका है सैलरी निकालने का, प्लीज बताओ। तो सर यहां तो आ गया 3,50,000 रुपीज प्लस 38,500 इंटू 2 दैट इज 77,000 रुपीज प्लस 3,50,000 दैट इज 4,27,000 रुपीज इनकी क्या है सर? सैलरी इनकम है। क्या है सर यहाँ पे? ये उनका हो गया बेसिक सैलरी। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? प्लीज बताइए यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सर क्रिस्टल क्लियर हो गई है। आगे पढ़ते हैं। अभी तक तो हम बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस के टर्म समझा रहे हैं जो आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे। ओके सर। ही इज पेड डियरनेस अलाउंस एट द रेट 40% ऑफ बेसिक पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए इन टर्म्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। कितना है? 40% ऑफ बेसिक पे। ओके सर। सर तो यहीं पे बताइए ना डियरनेस अलावेंसेस कितने होंगे सर? यहीं बताइए। 4,27,000 का 40% सर होगा, दैट इज 4,27,000 का 40% आएगा आपका 1,70,800। तो आप मेरे को इतना बताओ आपकी एग्जैक्ट सैलरी कितनी आ गई? एग्जैक्ट सैलरी कितनी आ गई है सर? कैलकुलेट करिए।
₹5,97,800 आपकी एग्जैक्ट सैलरी आ रही है। सैलरी मतलब यहाँ पे बेसिक पे प्लस डियरनेस अलावेंस, इतनी लाइन का ये मतलब है। हाँ सर, इस बात को क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं सर। He is given rent-free unfurnished accommodation from 1st of October 2023. Again, caution. सर जो हम अपनी अभ्यास सीरीज में कॉशन पॉइंट पढ़ते हैं वैसा ही कुछ कॉशन यहाँ पे भी आ गया सर। कॉशन कॉशन कॉशन, क्या कॉशन है सर? सर ही इज गिवन रेंट फ्री, जो एम्प्लॉय था उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है 1st of October 2023 से। हम कब से कैलकुलेट करें? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 तक का। इस पूरे प्रीवियस ईयर में इसको अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, केवल 6 मंथ के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है। इस बात को याद रखिएगा, 6 मंथ के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है। द कंपनी पेज लीज रेंट ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ। कंपनी लीज रेंट कितना पे करिए? 5,000 रुपए पर मंथ। सर याद करिए वो वक्त, वो समय जब मैंने बताया था अगर आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन ऑन रेंट है और कंपनी रेंट पे करती है तो आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू माना जाता है रेंटल पेबल बाय द कंपनी, दैट इज 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का जो रेंटल पे कर रही है 30,000 रुपीज क्या मान लिया जाएगा? ये 30,000 रुपीज क्या मान लिया जाएगा कि सर आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन है। 30,000 रुपीज का क्या हो रहा है? आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 30,000 रुपीज का आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का बेनिफिट मिल रहा है। एक ये बेसिक सैलरी मिल रही है, एक यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का बेनिफिट मिल रहा है। चार्ट बनवाए हुए हैं, अभ्यास सीरीज में सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं। He has been provided a car above 1.6 liter capacity which is used by him for private purpose only. एक कार मिली है सर, अगेन सर कॉशन, प्राइवेट पर्पस ओनली। अगर कोई कार आप प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? The actual cost of car is 8 lakh rupees and the monthly expenditure of car is 5,000 which is fully met by the employer. Car is owned by the employee. कार किसकी है? Employer, sorry, owned by the employer. कार भी आपके मालिक की है। अब यहाँ पे अगेन बेटा क्वेश्चन पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगेन एक क्वेश्चन पॉइंट है। अब आइए आपको मैं सैलरी हेड में जो मैंने आपको पढ़ाया था उस चार्ट पे आपको एक बार लेके चलते हैं। सैलरी हेड के सर, सैलरी हिट केस वाले चार्ट पे अगर आपको याद होगा जब हम यूज ऑफ असेट मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि अगर आप लोग कार यूज करते हैं तो याद करो यहां लिखा था बोथ ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस। अगर दोनों के लिए कार आप यूज करते हैं तब ऐसा आया था कि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या ओल्ड बाय एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर अगर यूज कर रहा है और उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन दे रहा है? पायलट, मतलब ड्राइवर का खर्चा कौन दे रहा है? ये सारा रूल तब लगा था 1.6 लीटर की है कि 1.6 लीटर से अबव है, तब लगा था। अगर वही कार बोथ पर्पस के लिए यूज हो रही है, मतलब पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, तब ये पूरा रूल लगा था सर। इट मींस, याद करो वो वक्त, वो लम्हा जब मैंने लिखा था इफ मोर देन वन कार है तो मानेंगे प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने ही आपको बोल दिया है कि कार प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, मतलब ये वाला रूल गलती से भी नहीं लगाना है। सर तो क्या रूल लगेगा? देखो, कोई भी असेट जो आपको यूज करने के लिए मिल रहा है प्राइवेट पर्पस के लिए, हम मानते हैं कि उस असेट से जो वैल्यू डिराइव हो रही है, अगर कोई भी आप मूवेबल एसेट यूज करते हैं, कार भी मूवेबल एसेट है, बट कार को डील इन लेटर पार्ट मैंने वो बताया था, लेकिन अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी एसेट आप यूज करते हैं तो माना जाता है कि 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट उसको यूज करने का फायदा आपने लिया है। मतलब अगर आप 8 लाख की गाड़ी यूज कर रहे हैं तो माना जाएगा कि भाई 80,000 रुपीज पर एनम का बेनिफिट उस कार से उठा रहे हैं, क्योंकि आप फोकट में वो कार चला रहे हैं। इज इट क्लियर सर? हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है सर, इस बात को भी हम समझ गए। उसी के साथ साथ रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला पार्ट देखो, मैंने बताया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, अदर एम्प्लॉय के लिए था, हाईएस्ट ऑफ द अबव था, इफ हाउस इज फर्निश्ड था, नहीं था, ओन्ड बाय था। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होता है, सब कुछ, मतलब मैंने इस चीज को भी आपको बताया। और अगर लीज पे है तो क्या होगा, सैलरी की क्या मीनिंग होगी, वो सब समझाया हुआ था। चलिए सर, कार की बात भी अपने समझ गए। इट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या होगा, आओ अपने अपने क्वेश्चन पे एक बार आते हैं, अपने क्वेश्चन पे एक बार आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में सर ये हुआ है, इस क्वेश्चन में सर ये हुआ है कि आप 8 लाख रुपए की कार यूज कर रहे हैं लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या आएगा? द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कार इज 5,000 विच इज फुल्ली मेट बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर 5,000 रुपए कार का खर्चा भी उठा रहा है।
तो सर कितना यूज किया आपने, तो सर पूरे साल भर में हम मानते हैं सर 80,000 रुपीज की कार की वैल्यू आ गई। एक साल 8 लाख रुपए की कार का 10% पर साल का प्लस 80,000 रुपए तो कार का आ गया, प्लस कार का खर्चा भी तो एम्प्लॉयर ही उठा रहा है जो है 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों के लिए 12 25 60 60,000 रुपीज प्लस 80,000 रुपीज, तो 60,000 प्लस 80,000 दैट इज 1,40,000 रुपीज की बेनिफिट आपको मिल रहा है कार का। 1,40,000 रुपीज का बेनिफिट आपको मिल रहा है कार का। मतलब क्या है सर, अगर आप इसी क्वेश्चन में देखिए तो आपको सैलरी मतलब डीए इंक्लूडिंग डीए प्लस डीए आपको ये एक बेनिफिट मिल रहा है, साथ साथ रेंट फ्री अकोमोडेशन भी का भी आपको बेनिफिट मिल रहा है 30,000 रुपीज का, साथ साथ सर कार का भी बेनिफिट आपको सर मिल रहा है 1,40,000 रुपीज का, जो अभी तक आपने देखा है 597,800 था, 597,800 सर ये आपको अभी तक आपने देखा कि बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे पढ़ते हैं सर। ही पेज लमसम प्रीमियम ऑफ 1,20,000 टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट दे रहा है, देखो अपनी और अपनी पत्नी के लिए, यहाँ पे इसको स्टार मार्क करिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी और अपनी पत्नी के लिए भाई साहब ने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, 43 ईयर की एज है, तो याद करो 80D वो मैंने पूरा एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनवाया था कि सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक का बेनिफिट ले सकते हैं फॉर 48 मंथ। ओके, लमसम प्रीमियम की कंडीशंस भी मैंने पढ़ी थी, लमसम प्रीमियम की कंडीशन मैंने बताई थी फॉर 1 October 2023 बाय अकाउंट पेचेक ही आल्सो कंट्रीब्यूट 1,50,000 टुवर्ड्स पीपीएफ अकाउंट। ठीक है, मतलब इनके लिए 80D की बात भी आ गई है और 80C की बात भी आ गई है, 1,50,000 रुपए। 80D में क्या फिगर जाएगी अभी देखते हैं। 80D के लिए इन्होंने प्रीमियम 1,20,000 लमसम प्रीमियम 1,20,000 लमसम प्रीमियम भेजा है फॉर 48 मंथ। ठीक है, 4 साल के लिए 48 मंथ के लिए। यहां तक की बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन कहता है मिस्टर हार्दिक वांट टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। भाई साहब अब एक छोटी सी बात, इफ आपने 115 बीएसी ले ली तो आपको 80C और 80D की तो डिडक्शन मिलती ही नहीं। दूसरी बात, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स थे, द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी है जो मिस्टर हार्दिक के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट के रूप में, चार्जेबल परक्यूजिट के रूप में आएगी। सर मैंने अभी देखा रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी है सर, 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज जितना रेंट पे एम्प्लॉयर ने कर दिया है उतने का ही तो बेनिफिट मिला। हार्दिक के जेब से कुछ नहीं गया, हार्दिक उसी घर में रह रहा है। ठीक है, ठीक है सर, बेचारा हार्दिक। ठीक ठीक है सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हार्दिक वांट टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट, सॉरी दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 by Mr. Hardik can be claimed as deduction while computing total income if he exercised the option to shifting out from the default tax regime under section 115 BAC। मतलब अगर आप 115 BAC नहीं लेते हैं तो आपको भी पता है बॉस, आपने 115 BAC अगर नहीं लिया तो यू नो इट वेरी वेल कि आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपने 115 BAC नहीं लिया तो सिंपल चीज है बॉस, आपके साथ क्या होगा, क्या होगा, आपको 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 80D का डिडक्शन कितना ले, सर मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर आपकी स्टडी मैट में भी क्वेश्चन नहीं है, यहां पे इन्होंने क्वेश्चन डाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मस्ट क्वेश्चन पॉइंट भी है प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी है, क्योंकि आपके ICAI में भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या होगा उसको समझो। सबसे पहली बात, अगर आपने लमसम में कुछ दिया है, लमसम में प्रीमियम पे किया है, पहली बात यहां पे है, तो लमसम में आपने प्रीमियम पे किया 1 October 2024 को, 2023 को सॉरी, 1 October 2023। एक बात सुनना, 1 October 2023 को प्रीमियम पे किया है आपने। हाँ सर बात समझ भाई, इधर देख, 1 October 2023 को आपने प्रीमियम कितना पे किया है, 1,50,000 नहीं था, 1,20,000। लमसम प्रीमियम 1,20,000 आपने किया 1 October 2023 को। ठीक है सर, कितने मंथ के लिए, 48 मंथ्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इधर देख लो, ये अभी तक आपने अपनी अभ्यास सीरीज में भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, 48 मंथ के लिए, मतलब सर कितने प्रीवियस ईयर आ गए, यहाँ पे कितने प्रीवियस ईयर आ गए। जनरली क्या होता है कि हम अगर विद इन अ मंथ फॉर अ सिंगल, जैसे मैंने 1 साल के लिए प्रीमियम पे किया तो हम उसी साल के अंदर 80D का डिडक्शन ले लेते हैं, लेकिन हमने लम सम प्रीमियम फ्यूचर डेट्स के लिए भी यहाँ ले लिया है 48 मंथ के लिए, मतलब
1 अक्टूबर 2023 से कब तक चलेगा? 23 टू 24, 24, 25, 26, 27। मतलब सर ये प्रीमियम आपका कब तक इफेक्टिव है? 30th ऑफ सितंबर 2027 तक की आपको लाइफ कवर दे रहा है। 2027 तक लाइफ कवर दे रहा है ना, 48 मंथ तक। सर 23 से 23 से 24, 25, 26, 27, 48 मंथ तक सर आपको लाइफ कवर दे रहा है। इस 48 मंथ में कितने प्रीवियस ईयर आए ये बताइए, प्लीज चेक करो भाई। इस 48 मंथ में कितने प्रीवियस ईयर आए? तो सर इस 48 मंथ में एक प्रीवियस ईयर आया 2023-24, जिस प्रीवियस ईयर में सर आपने ये पेमेंट किया है। इसके बाद सर आया 2024-25, इसके बाद आया सर 2025-26, इसके बाद सर आया 2026-27, और चूंकि सितंबर 2027 की डेट है तो सर एक प्रीवियस ईयर आ गया 27, प्रीवियस ईयर 2027, 28 भी तो आ गया। ये चल क्यों नहीं रहा सही से? 27, 28 से भी तो आ गया। 48 मंथ है, लेकिन वो 48 मंथ देखो तो 5 प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ गए हैं। तो सर इसका जो डिडक्शन मिलेगा वो जितने प्रीवियस ईयर्स में आएगा उसके इक्विवेलेंट डिडक्शन दे देंगे। मतलब 1,20,000 डिवाइड बाई 5 कर दो, 1,20,000 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। अगर आपका आता है 24,000 तो सर ईच प्रीवियस ईयर के अंदर 24,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D। अगर आपने 115 BSc नहीं लिया है तो सर यहाँ पे याद रखना ये आपका 24,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। यही रूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 24,000 का डिडक्शन मिलेगा, और ये रूल कमाल का है दोस्त मेरे ये रूल एकदम कमाल का है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सर ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। बाद में हार्दिक के साथ तो सर ट्रिक्स पे ट्रिक्स हुई जा रही हैं। अब बताइए सर, व्हाट वुड बी द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक? 8 लाख रुपए की कार थी सर, 80,000 रुपए साल भर यूज करने का, प्लस 60,000 जो मेंटेनेंस वगैरह के थे, टोटल कर दीजिए सर 1,40,000 रुपीज आएगा। ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी टीवी स्क्रीन पे, व्हाट यू एडवाइस टू मिस्टर हार्दिक टू एक्सरसाइज टू ऑप्शन टू शिफ्टिंग आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSc। हमसे नीचे पूछा इसने कि आप हार्दिक को ये सजेस्ट करते हैं कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में चल जाओ, ना कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम में। शिफ्ट आउट कर जाइए फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। क्या आप उसको हार्दिक को ये बोलेंगे कि भाई तुम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट कर जाओ और ऑप्शनल टैक्स रेजिम? बताइए। टेल फ्रेंड्स, देखिए अगर शिफ्ट आउट कर जाता है तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी? टोटल इनकम प्लीज बताओ कोई भी मेरे को। हमने लिखा हुआ है सर, यहाँ पे देखिए टोटल इनकम कितनी आ रही है, इसको प्लीज ऐड करो, 5,97,800 प्लस 30,000 प्लस 1,40,000 इज इक्वल टू सर आ रहा है यहाँ पे 7,67,800 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है। चाहे आप 115 BAC लीजिए या 115 BAC नहीं लीजिए तो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता है। मतलब सर यहाँ पे ये -50,000 रुपीज तो हो ही जाता है। तो सर यहाँ पे आता है 7,17,800 का, 7,17,800 का। अब अगर इन्होंने ऑप्शनल टैक्स रेजिम ली तो सर बताओ, ऑप्शनल 115 BAC अगर लेते हैं तो क्या होगा? 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, और अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम लेते हैं तो क्या होगा? सर अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम लेते हैं तो आपको 80C और 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मतलब सर -80C भी होगा, -80D भी होगा। जरा ये बताओ कितना आता है? 7,17,800 में 80C का डिडक्शन है 1,50,000, माइनस करिए 1,50,000, और 80D का डिडक्शन है 24,000, माइनस करिए 24,000। ये दोनों डिडक्शन करने के बाद भी सर 4,53,800 रुपीज आ रहा है। ये दोनों डिडक्शन करने के बाद 4,53,800 आ रहा है, जो कि आपको अच्छे से पता होगा सर। इसके ऊपर टैक्स बनेगा 12,500 प्लस 43,800 का 20%, 8,760 प्लस 12,500 प्लस 4%, टोटल सर टैक्स आ रहा है यहाँ पे 22,110 रुपीज का। कैसे कैलकुलेट किया सर? देखो 5 लाख के ऊपर तो सर 87A का रिबेट मिलता ही नहीं है। 5 लाख के ऊपर तो सर 87A का रिबेट मिलता ही नहीं है। हाँ सर हमें याद है। तो यहाँ पे हमको 87A का रिबेट नहीं मिला। मेरी टोटल इनकम आ गई 4,53,800। तो
5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स रेट लग गया, प्लस 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ने के बाद ये फिगर आ गई। तो मेरा अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम लिए तो 22,110 रुपीज का टैक्स आएगा। बट सर अगर हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया तो क्या मजा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसलिए इसमें इतना टाइम भी दे रहे हैं। सोचो सब कुछ आपसे सॉल्व करवा रहा है, ये आपकी प्रिपरेशन करवा रहा है एग्जाम के लिए। अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ले लिया तो क्या होगा? सर एक छोटी सी बात बताइए, अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ले लिया इट मींस आप 7 लाख तक तो टैक्स नहीं भरना, 7 लाख के ऊपर भी सर आपके ऊपर कुछ रिबेट्स की बात आती है। सर क्या बात करते हो सर, अभी तक तो हम समझे ही नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो देखिए सर, आइए सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपका ऑप्शनल टैक्स रेजिम के अंदर, यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा सर, ऑप्शनल टैक्स रेजिम के अंदर तो सर यहाँ पे आपका देखिए अप टू 4 लाख, यहाँ पे इस पे देखो अप टू 5,12,500 तक था। लेकिन सर अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ले ली है, अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ली है और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक्सीड भी कर गई तो भी सर आपको यहाँ पे कुछ कुछ बेनिफिट मिलता है। देखो 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 दिखा देते हैं सर, सीधी बात देख लीजिएगा एक सेकंड। अगर इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख रुपए से एक्सीड कर गई तो सर इस तरीके से भी उसको रिबेट मिलता है, और अगर 7 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर गई तो सर तो उसको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। ये भी सर एक रूल था। तो सर हमें 7 लाख से मेरा मार्जिनली इनकम ही बढ़ रहा है, इसलिए सर हम चेक करते हैं कि मेरा बेनिफिट कहाँ आएगा। आइए सर बेनिफिट चेक करते हैं। ये वाला चार्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया हुआ है। सर मतलब क्या था, देखो 115 बीएसी में मेरी इनकम कितनी है, एक बार आ जाइए सर। सर यहाँ पे अगर 115 BAC अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, इसको भी हम देखते हैं। 115 BAC ऑप्ट करने के पहले हमें समझना होगा कि सर हमारी इनकम कितनी है। सर तो यहाँ पे सीधी सीधी इनकम आ गई हमारी 7,17,800 रुपीज। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आपको मैंने दिखाया होगा कि 87A का रिबेट आपको नॉर्मल टैक्स रेजिम में या ऑप्शनल टैक्स रेजिम में 5 लाख तक है, बट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हैं तो 87A आपको 7 लाख तक नो टैक्स, और 7 लाख के ऊपर 3 कंडीशन बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन बनती है कि आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा कितनी है। दूसरी कंडीशन बनती है कि सर जो इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है। तीसरी, अगर इस टैक्स का अमाउंट ज्यादा हो गया आपकी इनकम से, 7 लाख रुपीज वाली इनकम से, मतलब ऐसा लाइक मान लीजिए सर 7,17,800 आपकी इनकम आई है, माइनस 7 लाख मैंने किया, तो सर यहाँ पे आपका देखिए 17,800 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है। 17,800 रुपीज ही एक्स्ट्रा आ रहा है। सर साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स निकालेंगे अपनी इस वाली इनकम पे। अगर इस टैक्स का अमाउंट, इसको ए कहते हैं, इस टैक्स का अमाउंट बी होता है, बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी माइनस ए का आपको क्या मिल जाता है सर, डिडक्शन मिल जाता है या रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। ये वाला रूल क्लियर है। एक बात और याद रखिएगा सर, सर ये वाला जो 2023 वाला आप एक्ट पढ़ रहे हैं, करंट प्रीवियस ईयर के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, बट इसके पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं था 115 BEC वालों को। तो सर ये जो सॉल्यूशन है शायद डिफर कर जाएगा, बिकॉज बुक या ये सिनेरियो पहले का होगा और ये क्वेश्चन इस अटेम्प्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो सर जब आप सॉल्व करोगे 115 BEC के हिसाब से कितना टैक्स बनेगा कैलकुलेट करिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपका ऑप्शन मैच ना करे, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम में चेक किया था, कैलकुलेशन एरर मुझसे अगर नहीं हुई है तो आपका ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले सबसे पहले 7 लाख के ऊपर यहाँ पे निकालना है टैक्स। आ जाओ आ जाओ इतना, उसके बाद आपको टैक्स यहाँ पे निकालना होगा, निकालो भाई। 7,17,800 के ऊपर टैक्स कितना बनता है, 7,17,800 रुपीज के ऊपर टैक्स कितना बनता है, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जाएगा। 3 लाख के ऊपर कुछ नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 15,000 रुपीज, उसके ऊपर 10% के हिसाब से 1,17,800 का 10% प्लस 15,000, तो शायद आपका 26,780 आ जाएगा सर, यहाँ पे 26,780। तो सर यहाँ पे रिबेट आपको 26,780 और 17,000 माइनस 17,800, सर यहाँ पे 8,980 सर इस वाले अमाउंट का रिबेट बनेगा। तो टैक्स आपका बनता है 17,800, 26 माइनस 26,780, तो सर 17,800 के अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ टैक्स बन जाता है, और इस वाले कॉलम में 22,110 का टैक्स बन जाता है। तो ये कहा जाएगा कि बेनिफिट है कि आप ऑप्शनल टैक्स रेजिम पे न जाएं और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को कैरी ऑन करें। साथ ही साथ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी तो आपका मे बी आंसर मैच ना करे, मे बी हर बंदा अपने अपने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग देखेगा। पिछले अटेम्प्ट में क्या था
सर पिछले अटेम्प्ट में मतलब नवंबर 23 के लिए आपका ये, तो सर 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं थी, अब से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड हो गई है, तो मे बी आंसर चेंज हो जाए। ठीक है सर, ओके सर। तो सर ये वाला क्वेश्चन जो था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बाकी हम लोग डेली 30 मिनट्स आपके रिवीजन पे देंगे इनकम टैक्स का, ताकि आपका एकदम अच्छा सा प्रिपेयर हो जाए इनकम टैक्स, आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। कुछ टेस्ट पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका साथ रहा तो आपको पढ़ाने में मुझे भी मजा आएगा, और फिर हम लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे फॉर योर सितंबर बैच। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।